अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको। मैं न्यूज़ वन के मुशायरे रंग सुखन में आप सबको खुशामदीद कह रहा हूँ। ये न्यूज़ वन की रवायत है, गुज़श्ता कई बरसों से हमारी ये शेरी बैठक होती है और हर मरतबा हमारी कहकशां कुछ और आबोताब के साथ, कुछ और कशिश के साथ जलवागर होती है। तो आज हमारे दरमियान ऐसी ही शोरा की एक कहकशां हैं और हद तो ये है कि हमने सदारत के लिए ख़ास तौर पर अमेरिका से जनाब सदर को बुलाया है और वो जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट थी, मगर लिपट गए हम उनसे कि नहीं जनाब आपको सदारत करनी है और एक दो दिन बढ़ा लें आगे। तो हमारे दरमियान मौजूद है, उनका भी आपसे तारुफ़ करवाते हैं। बात यह है कि ये जो ईद है, इस मरतबा की ईद, ये दो कैफियतों के दरमियान। पीरज़ादा कासिम साहब का एक शेर है कि हंसी के साथ ही आँखें छलक गईं कासिम, हंसी के साथ ही आंखें छलक गईं कासिम, ये एक कैफियत रब्त बाहमी क्या है। तो ये जो ईद है रब्त बाहमी क्या है। तो आज इसी खुशी में हमने इस शेरी नशिस्त का एहतमाम किया है और मेरे साथ मेरी साथी निज़ामतकार साइमा इसाक मौजूद है। जी साइमा जी। बहुत शुक्रिया खलील साहब। तमाम नाजरीन को, तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा कि फ़ारूकी साहब ने कहा कि ये ईद बहुत अरसे के बाद हमें ऐसी एक ईद नसीब हुई है कि कोरोना के बाद, कोरोना में इतने ज़्यादा पाबंदियाँ और बहुत सारे मसले मसाइल, परेशानियाँ, उनके बाद ये एक ऐसी ईद आई है जिसको रिवायती अंदाज़ में बहुत भरपूर तरीक़े से मनाया जा रहा है। सकाफ़ती अंदाज़ में बाज़ारों में गहमा गहमी नज़र आई, इफ्तार पार्टियाँ और वो सारी रौनकें जो हमेशा हुआ करती थी और पिछले एक दो साल से नहीं हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस दफ़ा उस ईद ने ये सारी कसर पूरी की है और आज हम सब भी यहाँ लिए जमा हुए हैं। हमारे साथ जो शोरा मौजूद हैं, आप इनका कलाम सुनेंगे तो आपकी ईद का मज़ा दो बाला नहीं सहबाला हो जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। ईद पे जो कैफियत के साथ हम ईद मना रहे हैं उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ कि हो वबा या फिर सियासी जंग हो वबा या फिर हो वबा या फिर सियासी जंग हो, ईद तो लेकिन सभी के संग हो। वाह। हो वबा या फिर सियासी जंग हो, ईद तो लेकिन सभी के संग हो, सब उड़ाएं अपने अपने तौर पर, सब उड़ाएं अपने अपने तौर पर, बस नुमाया तर खुशी का रंग हो। बहुत अच्छा। बस नुमाया तर खुशी का रंग, बस नुमाया तर खुशी का रंग हो। तरन्नुम में भी वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। क्या बात है, क्या बात है। कट भी जाऊं तो इसी सहन में आ गिरती हूँ, क्या बात। कट भी जाऊं तो इसी सहन में आ गिरती हूँ, जाने किस डोर से वो शौक उड़ाता है मुझे। क्या बात। ये है मेरी साथी निज़ामतकार साइमा इसाक, इनका नुमाइंदा शेर मैंने पढ़ा है। साइमा जी इरशाद। ज़रूर। साहिब सदर की इजाज़त से कुछ अशार पेश करती हूँ। फैले मेरे अतराफ तेरे कू से तो निकलें, क्या बात। फैले मेरे अतराफ तेरे कू से तो निकलें, ये रंग तेरी सहरिश यकसू से तो निकलें। फैले मेरे अतराफ तेरे कू से तो निकलें, ये रंग तेरी सहरिश यकसू से तो निकलें, और जीवन के झमेलों से भी निकलेंगे बराबर, जीवन के झमेलों से भी निकलेंगे बराबर, पहले तेरी आवाज के जादू से तो निकले। क्या अच्छा है। वाह वाह साइमा, क्या कहें। बहुत शुक्रिया। जीवन के झमेलों से भी निकलेंगे बराबर, पहले तेरी आवाज के जादू से तो निकलें, और टूटे कि कहीं और ये शहर अपना चलाएं, वाह। टूटे कि कहीं और ये शहर अपना चलाएं, ये चूड़ियां पहले मेरे बाजू से तो निकलें। वाह। टूटे कि कहीं और ये शहर अपना चलाएं, ये चूड़ियां पहले मेरे बाजू से तो निकलें, और क्या कीजिए गुलदान में फूलों को सजाकर, क्या कीजिए गुलदान में फूलों को सजाकर, क्या कीजिए गुलदान में फूलों को सजाकर, कमरे तेरे एहसास की खुशबू से तो निकलें। क्या कीजिए गुलदान में फूलों को सजाकर, कमरे तेरे एहसास की खुशबू से तो निकलें, और शेर समात कीजिएगा कि उड़ जाएं
या पर काट के आगे तेरे धर दें, वाह वाह, उड़ जाएं या पर काट के आगे तेरे धर दें, लब से ना सही फैसले अबरू से तो निकलें, क्या अच्छा है। लब से ना सही फैसले अबरू से तो निकलें, और हालात की इस बार गिरा खोल ही दूंगी, वाह हालात की इस बार गिरा खोल ही दूंगी, अब बारे दिगर वो मेरे काबू से तो निकले, वाह वाह, वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह। हालात की इस बार गिरा खोल ही दूंगी, अब बारे दिगर वो मेरे काबू से तो निकलें, और हो जाएं तेरे शहर के चर्चों में भी शामिल, क्या बात, हो जाएं तेरे शहर के चर्चों में भी हो शामिल। जाएं तेरे शहर के चर्चों में भी शामिल, खुद अपने ही अंदर पड़े साधु से तो निकले, खुद अपने ही अंदर पड़े साधु से तो निकलें, और हालात की इस बार गिरा खोल ही दूंगी, अब बारे दिगर वो मेरे काबू से तो निकलें। बहुत उम्दा भाई, क्या कहना है, अच्छी गजल और बहुत इरशाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ और अशार पेश जी, करती हूँ जरूर। कि ख्वाब धंसते हैं यहाँ, आँख है दलदल की ज़मीं, ख्वाब धंसते हैं यहाँ, आँख है दलदल की ज़मीं, दिल पे धर पाऊं तो मिल जाएगी मखमल की ज़मीं, ख्वाब धंसते हैं यहाँ, आँख है दलदल की ज़मीं, दिल पे धर पाऊं तो मिल जाएगी मखमल की ज़मीं, और कैसी संगलाख चट्टानों पे मुझे ला डाला, क्या अच्छा है, वाह वाह, कैसी संगलाख चट्टानों पे मुझे ला डाला, जानता था कि मुझे रास है मलमल की ज़मीं, वाह वाह, कैसी संगलाख चट्टानों पे मुझे ला डाला, जानता था कि मुझे रास है मलमल की ज़मीं, और शेर समाप्त कीजिएगा कि सोच ले मुझसे बिछड़कर तू जुड़ेगा किससे, क्या अच्छा है, सोच ले मुझसे बिछड़कर तू जुड़ेगा किससे, मैं तो उग जाऊंगी आंगल होके जंगल की ज़मीं, वाह वाह, मैं तो उग जाऊंगी आंगन। सोच ले मुझसे बिछड़कर तू जुड़ेगा किससे, मैं तो उग जाऊंगी आंगन होके जंगल की ज़मीं, और खुशबुएं ही तो बताएंगी तुम्हें मेरा पता, खुशबुएं ही तो बताएंगी तुम्हें मेरा पता, थी इकामत को मयस्सर कभी संदल की ज़मीं, वाह वाह, खुशबुएं ही तो बताएंगी तुम्हें मेरा पता, थी इकामत को मयस्सर कभी संदल की ज़मीं, और आज तक उसके अजाले में झुलसते हैं कदम, आज तक उसके अजाले में झुलसते हैं कदम, तेरी छाँव में मिली थी कभी दो पल की ज़मीं, आज तक उसके अजाले में झुलसते हैं कदम, तेरी छाँव में मिली थी कभी दो पल की ज़मीं, और साइमा गैर इरादी सी इजाज़त पाकर, साइमा गैर इरादी सी इजाज़त पाकर, इश्क ले आया हमें हिजरे मुसलसल की ज़मीं, बहुत अच्छा है भाई, साइमा गैर इरादी सी इजाज़त पाकर, इश्क ले आया हमें हिजरे मुसलसल की ज़मीं, पाँव धंसते हैं यहाँ, आँख है दलदल की ज़मीं, दिल पे धर पाऊँ तो मिल जाएगी मखमल की ज़मीं। वाह वाह, साहब में एक और गजल, पियो के मुफ्त लगा दी ये खून दिल की कशीद। एक गज़ल पेश करती हूँ, कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, वाह, कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, जैसे बेअंत से हद मांगनी पड़ जाती है, वाह वाह वाह, कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, जैसे बेअंत से हद मांगनी पड़ जाती है, और ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, क्या वाह वाह, ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ वाह जाती है, वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना, ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है, और तेरी दुनिया के ज़वाबित ने दिखाया है ये दिन, हाँ, तेरी दुनिया के ज़वाबित ने दिखाया है तेरी ये दिन। दुनिया के ज़वाबित ने दिखाया है ये दिन, तेरे जैसों से सनद मांगनी पड़ जाती है, वाह वाह, तेरी दुनिया के ज़वाबित ने दिखाया है ये दिन, तेरे जैसों से सनद मांगनी पड़ जाती है, और बाद तेरे यूं तसाहुल में पड़े रहते हैं, बाद तेरे यूं तसाहुल में पड़े रहते हैं, सांस लेने को भी कद मांगनी पड़ जाती है, वाह वाह, और गैर मशरूत ही आगाज में होता है सभी,
वाह गैर मशरूत ही आगाज में होता है सभी और फिर शर्त अमद मांगनी पड़ जाती है। वाह वाह गैर मशरूत ही आगाज में होता है और सभी फिर शर्त अमद। और फिर शर्त अमद मांगनी क्या पड़ जाती है। होने लगते हैं फरिश्ता तो बशर रहने को, क्या बात, होने लगते हैं फरिश्ता तो बशर रहने को क्या कहना? कोई एक आदत बद मांगनी पड़ जाती है। क्या चाहे होने लगते हैं फरिश्ता तो बशर रहने को कोई एक आदत बद मांगनी पड़ जाती है। फेर पड़ जाते हैं मरमर के जिए जाने तक, आहा फेर पड़ जाते हैं मरमर के जिए जाने तक तो हमें रूहे अबद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहना, वाह फेर पड़ जाते हैं मरमर के जिए जाने तक तो हमें रूहे अबद मांगनी पड़ जाती है। और मक्ता अर्ज करती हूँ कि साइमा हक न जताऊं तो खफा होता है, क्या बात, साइमा हक न जताऊं तो खफा होता है। साइमा हक न जताऊं तो खफा होता है सो यूं ही खूहे हसद मांगनी पड़ जाती है। क्या बात, क्या कहने, साइमा हक न जताऊं तो खफा होता है सो यूं ही खूहे हसद मांगनी पड़ जाती है। और ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में आना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहने साहब, बहुत वाह, शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। साइमा जी बहुत शुक्रिया। साइमा साख की आप खूबसूरत गज़लें समात फरमा रहे थे। और इससे पहले कि मैं अगले शायर को दावत कलाम दूँ, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा इस महफिल में शामिल होते हैं।